आज का जो स्पिरिचुअल इनकाउंटर लूका की इंजील पहला बाब और उसके 75 वर्स, उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। हवाला देखेंगे खरूज 28वां बाब, खरूज 28वां बाब 29 और 30वीं आयत। और हारून इस्राएल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीना पर पाक मकाम में दाखिल होने के वक्त खुदामुंद के रूबरू लगाए रहे, ताकि हमेशा उनकी यादगारी हुआ करे। और तू अदल के सीना बंद में ओरियम और तमय्युम को रखना, और जब हारून खुदामुंद के हुजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हो। यूं हारून बनी इस्राएल के फैसला को अपने दिल के ऊपर खुदामुंद के रूबरू हमेशा लिए रहेगा। और लास्ट रेफरेंस इब्रानियों इब्रानियों 12वां बाब 14वीं आयत। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदामुंद को ना देखेगा। आमीन। स्पिरिचुअल एनकाउंटर जो हिब्रू वर्ड पैनिम, जिसका मतलब फेस टू फेस, फेस टू टर्न, और मुलाकात टू मीट, आमूस की किताब की थीम जो आपके सामने रख दी गई है। हम जाने हैं कि ये मुलाकात, इनकाउंटर होते क्या है, और आपके अंदर जो बात इस सीरीज में समझ आएगी मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन से, कि आपको पता चलेगा कि ये मेरी मुलाकात कैसे होती है। जैसे लास्ट जो वर्ड ऑफ गॉड के हवाले से थी कि किस तरह हमने खुदा के कलाम के डोर को खलवाना है, वो खुले हमारे लिए। ये डोर ओपन तभी होते हैं आपकी पर्सनल प्रेयर और कलीसिया की दुआओं से। कलीसिया की इतनी इंपॉर्टेंस है, वरना रेवलेशन नहीं होंगे। तो जिन कलीसियाओं में रेवलेशन नहीं होते, वहां कलीसियाएं प्रेयर नहीं उठाती, वहां डोर नहीं खुलते। और दरवाजा खटखटाना है ताकि होली स्पिरिट, हेवन की चीजें, कलाम, ये जिंदगियों के अंदर आए। ये बहुत लंबा सफर है रूहानियत का, ये शॉर्ट नहीं होता। और जो शॉर्ट लेते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। ये बहुत लंबा, ये अब्दियत तक चलना है हमेशा ही। तो फिर वही चलेगा जिसने आगे चलना है। तो जिसको नहीं मालूम जाना है, याद रखिए वो सिर्फ चर्च आते हैं, उनको कलीसिया से कोई सरोकार नहीं होता, उनको वर्ड ऑफ गॉड से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, जी इतवार है चर्च से हुआ है। मगर जो बिलीवर है वो लंबे सफर पे है। मैं वो चंद महीनों का बिलीवर नहीं होता या चंद सालों का। समझ जब उसको आ गई है, ये जरूर है कि ग्रेजुअली आएगी, ये जरूर है। अगर वो जुड़ा रहे, डाली दरख्त के साथ जुड़ी रहे तो कायम भी रहती है, फल भी लाती है। तो अगर जुड़ा रहेगा तो उसको फिर डायमेंशंस पता चलती चली जाएंगी, अपनी राहें ठीक करता चला जाएगा। तो यूथ के ऊपर आप अपने घरानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर हम बड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी एज होती है अभी लर्न करने की। वो दुनिया के अंदर चले जाते हैं,
आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, ये उनका आना जाना लगा रहता है। बाज की गवाहियाँ खराब हो जाती हैं क्योंकि अभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती। हम जो अडल्ट होते हैं, तालीम को सीख जाते हैं, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं आते, बल्कि उल्टा अपने एल्डर्स को परेशान करते हैं अपनी बातों से। तो ये आज के सरमन में भी थोड़ा सा ही समय वो दूंगा। तो ये चर्च बनना ये बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए यूथ के ऊपर आप बड़ी निगाह रखें, फोकस रखें। आप उनकी बातों में ना फंस जाएं, बल्कि आप उनको लेकर चलें। तो यूथ बड़ी मुश्किल है कि वो मेच्योरिटी में हो, तो ये बड़ा फोकस करने की जरूरत है। आप देखें कि आज का जैसे दौर जा रहा है, और इसमें तो और ही बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ये मैं आपको बता दूं। कलीसियाएं कायम रखनी है तो यूथ को काबू करना होगा, उनको कंट्रोल के क्वाय में आके खड़ी हो जाए, डेली खुदा के साथ चले। सिर्फ गीत गाना नहीं, तालीम उनके पास हो, नॉलेज उनके पास हो, प्यार करने वाले मसीह से, मुलाकात करने वाले होली स्पिरिट से। आपको मालूम हो कि आपके घराने के अंदर रब अल्फाज की कितनी ऑनर है, होली स्पिरिट को कितना जलाल देते हैं, कितना स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, कितना ओबे करते हैं, और वही कलीसिया का हिस्सा बनता है। और हमारे साथ सालों की उड़ान होती है, दिनों की नहीं होती। तो जो सालों की उड़ान में होते हैं उनकी मेच्योरिटी फर्क होगी। जो चंद सालों से आ रहे हैं वो जरा हमें प्रॉब्लम देते हैं, मगर हमें मालूम होता है कि उनको लेके चलना हमें। इसलिए ये सीरीज जो है, इसमें आपने समझ जाना है कि आप उसका दीदार करते हैं, आपकी मुलाकात होती है रोजाना, किस एंगल से। उसमें आज जो राइचियसनेस के हवाला से, होलीनेस के हवाला से मैं देने जा रहा हूं, और इसमें हाई प्रीस्ट के हवाला से गया है। स्पिरिचुअल इनकाउंटर का जो जाविया है उसको पकड़ सकें आप, जो आज मैं कहने क्या जा रहा हूं। वरना तो हर एक का ही क्लेम है कि हम मुलाकात करते हैं, यकीनन करते हैं, मगर इस डेप्थ के अंदर के मुख्तलिफ डायमेंशन में कैसे आपको समझ आ सकती है, तो ये सीरीज में आप सुन रहे हैं। तो जकरिया जो अबिया का फरीक था, ये अपनी बारी के ऊपर कहानत के लिए गया और कहानत के लिए कुर्रा डाला गया। तो ये कुर्रा के साथ आते थे। कुर्रा हाई प्रीस्ट का जो ब्रेस्ट प्लेट होती थी, उसके पॉकेट इनसाइड होती थी, उसमें ओरियम तमयम होते थे। उससे पता चलता था, जो स्टोन निकलता था, इसकी को बारी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। इसी तरह आज भी हम होली स्पिरिट की रहनुमाई से प्रीस्ट यहां पर मुकर्रर करते हैं जो वर्शिप उठाने वाले, उनको भी। और दाऊद के हाथ तो उस वक्त कूड़ा डाला ही जाता, यानी कूड़ा डालने का मतलब इसी तरह कूड़ा से वर्शिप पर आते थे, चाहे उसमें सीनियर हो चाहे जूनियर हो। तो मगर वो जूनियर भी मुशाक होता था, वो मीर मुगन्नी के ताबे होता था। ये नहीं कि वो क्वायर में तो हो ना, मीर मुगन्नी के अंदर तो हो ना, सीनियर के ताबे तो हो ना, और कहे जी मुझे आता है गाना, वो ऐसे नहीं था। तो क्वायर थी और उसमें भी कुर्रा के जरिए से सामने आते। बारहवां शागिर्द जब चुना गया था, वो भी कुर्रा के जरिए से। माने यही है कि होली स्पिरिट जिसको मुकर्रर करता है वो वर्शिप उठे। और जकरिया भी कुर्रा के मुताबिक उसकी जब बारी आई तो वो वर्शिप के लिए हैकल के अंदर
दाखिल हुआ। मूसा के पीरियड में टैबरनेकल था, खैमा इज्तिमा था, फिर सोलोमन की टेम्पल थी, फिर आगे हेरोदीस ने बनाई, उससे पहले ज़रुब्बाबिल लोगों ने भी बनाई। मुख्तलिफ दौर में 3 टाइम इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। तो यहां पर जब जकरिया रोमन पीरियड के अंदर, उसके बाद फिर क्राइस्ट का पीरियड आता है, तो जकरिया अपनी बारी पर कुरा के जरिए से, यानी होली स्पिरिट ने उसको जिम्मेदारी दी कि ये उसका टाइम है खड़ा होने का। इसलिए अपने टाइम को वर्शिप में, मिनिस्ट्री के अंदर, हर जगह पर काउंट करना, समझना बहुत जरूरी है। तो बाज कलीसियों में नाराजगी में आते हैं, बाज लोग खशात के अंदर आते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये खुदावन की असाइनमेंट होते हैं। तो ये टीम वर्क में होता है और सीनियर्स के साथ जुड़े रहने से ये चीजें वकूफ। किसी की हम नहीं मानते और ना ही किसी को ये डिसीजन लेने चाहिए। तो जब वो दाखिल होता है तो अब ये योम कफारा के लिए नहीं गया, ये खुशबू जलाने के लिए, बखूर जलाने के लिए। ये जो हवाला जो लूका की पहले बाब में जब डिटेल आप पढ़ेंगे तो वहां पर, तो मैंने जकरिया की प्रोफेसी की वर्स एक बड़ी है कि रास्तबाजी पाकीज़गी में इबादत, पर उसकी जो पीछे सारी जो स्टोरी है वो पीछे आएगी, जो मैं अभी आपको शॉर्ट बयान करूंगा ताकि हम अपने पॉइंट के ऊपर जल्दी से आ जाए। तो वहां पर जब ये खुशबू बखूर जलाने के लिए इसने दाखिल होना है, और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आप 25 बाब 26, 27, 28 लास्ट खुरूज के एंड तक ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको टैबरनेकल, ये नक्शे ऊपर से दिखाए जाते हैं। जमीन के ऊपर टैबरनेकल, हैकल इंसान ने बनाई, ऊपर खुदा ने खुद क्रिएट की, वो इमॉर्टल है, वो बुजुर्गतर खैमा कहलाता है इब्रानियों के खत के अंदर, ग्रेट, वो बेटर है। ये नकल यहां पर अक्स है जमीन के ऊपर। तो आप देखिए कि उस अक्स की कितनी पहचान है। दाऊद लोगों को बहुत थी, वो अपने हाथ उधर ही उठा के वर्शिप करते। हैकल और हेमन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं, एक एक के ऊपर आप स्टडी करें, अनसीन है पर यहां लिखी। तो वर्शिप करने के लिए हाई प्रीस्ट को, उसके साथ प्रीस्ट होते थे हारून और उसके फिर बेटे, फिर आगे फरीद चले गए जिसमें फिर अबिया का फरीद, हारून की जगह फिर ये जो आता है जकरिया, जॉन बैप्टिस्ट का फादर। आमीन। बूढ़ा था, उम्र रसीदा था, उसकी बीवी अलिशबा भी उम्र रसीदा थी, कोई औलाद इनके पास नहीं थी, बूढ़े थे। तो बखूर जलाने के लिए जाते हैं, पर इस बूढ़ा होने की हैसियत में भी चूंकि हाई प्रीस्ट है, इसको अपना लिबास पूरी तरह जेबतन करके जाना होता था। ये नहीं कि अपने लिबास को वो नजरअंदाज कर दे या हल्का ले, नहीं, पूरी तरह। और उस लिबास के अंदर जो जुब्बा था, चा खाने का कुर्ता था, कमर बंद था, अफूद था और ब्रेस्ट प्लेट थी, सब ये कलरफुल लिबास, अर्गवानी रंग, आसमानी रंग, सुर्ख रंग, ये कलर थे, यानी कलरफुल दिखाई दे। हाई प्रीस्ट का लिबास कलरफुल हो, नमाया दिखे, दूसरों से फर्क दिखे, और खुदावन ने वो लिबास उसको पहनाया, उमामा उसके सर पे रखा, एक क्राउन उसके माथे के ऊपर लिखा खुदावन के लिए मुकद्दस,
गश्तरी उसके हाथ के अंदर, बेऐब जिस्मानी तौर पर कोई फॉल्ट उसके किसी उज्व के अंदर नहीं होना चाहिए। और फिर उसके जो खानदान में से, उसके अपने घराने में से भी नस्ल काहिनों की आए, मगर वो तो बीवी उसकी बांझ लिखा है और वो उम्र सीधा, तो कहानत आगे उस फैमिली में कैसे आए? इसलिए उनको दुआएं करना बड़ी जरूरी। इस ओल्ड एज में भी दुआ कर रहा, बच्चा लेने के लिए नहीं, खुदावंद के हुजूर काहिन खड़ा करने के लिए। काश को इन बातों को समझ। ये नहीं कि मेरी शादी होगी या बच्चे हों, यकीनन यहां पर फैमिलीज बनती इसीलिए, और घराने चलते हैं ताकि उनके बुढ़ापे का साथ हो, एक फैमिली स्ट्रक्चर हो जो पैदा हुआ है, यकीनन। मगर उनके यहां ये नहीं। बाइबल के जितने हीरो हैं, बड़ी बड़ी एज हो जाती है, ऐसे नहीं औलाद उनको मिलती, वो खुदा के लिए खड़े होते हैं। और जो खुदा के लिए खड़े नहीं होते, वो उनका आना बेकार है, बेकार समझे, कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत। और जो वर्शिपर हैं, खुदा के प्रस्तार हैं, बिलीवर हैं, वो लोग इसलिए अपनी अहमियत को हमने देखना है, हम हैं क्या। तो वो कलरफुल लिबास पहनकर, आज तो हाई प्रीस्ट पास्टर्स लोग सादा लिबास पहने, कलरफुल लिबास पहने, तो ये अब वो नहीं दिया गया कि इस तरह का पहनना है। अब कल्चर वाइज आप जो डिसेंट लगे आप वो पहने। तो वहां पर जो मेन फंक्शन होता था खुदा के रूबरू खड़ा होने के लिए, तो ब्रेस्ट प्लेट के अंदर 12 जो थे वो नस्ल होते थे, 12 कबीलों के हिसाब से। तो 4 कतारें थी, यानी एक बालिश्त चौड़ाई लंबाई थी उसकी, यानी एक इस तरीके से चौड़ा दोनों तरफ से, और ब्रेस्ट प्लेट को सीना बंद। यहां पर अफूद, शोल्डर, अफूद का मतलब है शोल्डर, कपड़ा ऐसे बनाया जाता है, उसको अफूद कहा जाता है। अफूद का इंग्लिश में शोल्डर होता है। उसके ऊपर भी यहां पत्थर होते हैं, उनके ऊपर 6 कबीलों के नाम एक तरफ, 6 कबीलों के नाम एक तरफ। मतलब होता कि मैं जिम्मेदार हूं, इनका बोझ उठाए हुए, समझे। जैसे आज भी बड़े बड़े रैंक्स ऑफिसर्स, यहां पर जो उनके बैजेस हैं, उनके यहां स्टार्स लगे होते हैं जो बताते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज का जो प्रीस्ट है, पास्टर है, अपोस्टल है, एवेंजलिस्ट है, बाइबल टीचर है, प्रॉफिट है, वो भी अपने जिम्मेदारी बताए कि उसके शोल्डर के ऊपर क्या बोझ है और वो क्या निभा रहा है, क्योंकि उसको लगाकर ही खुदा के रूबरू उसने आना है, फेस टू फेस। उसका इनकाउंटर जब होना है तो ये नहीं कि उसने लगाए ना हो। जैसे मैं यहां खड़ा हूं एक जिम्मेदारी के साथ कि कलीसिया की फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जिस तरह भी मैंने आबद के हवाला से उनकी फैमिली के अंदर तसल्ली की बात की। मैं जिम्मेदार हूं, मुझे मालूम हो कहां खुशी है, कहां गम है, कहां तकलीफ है, कहां बीमार है, कहां रूहानी तनजली के अंदर है, कौन नीचे जा रहा है, कौन ठीक है, कौन बैलेंस है, फैमिलीज कहां पर जा रही हैं। तो ये सब है, और घराने के अंदर पेरेंट्स। तो वो पूरा अपने आप को तैयार होकर फिर रूबरू, ये मुलाकात जिम्मेदारी दिखाती। मैं आप यहां आए हैं, जिम्मेदारी से आए हैं। आप यहां मेरे सामने नहीं या मैं आपके सामने नहीं, हम दोनों यहोवा के सामने, होली स्पिरिट के सामने हैं, क्राइस्ट के सामने आए। तो ये मुलाकात हमारी रोज भी होती है, घरों में भी होती है, मगर जो चर्च के अंदर फेलोशिप है, चर्च के अंदर हमारा इनकाउंटर है, मुलाकात है,
ये जो रूबरू फेस टू फेस होना वो दिखता भी नहीं है, पर हमारे सामने वो अनसीन गॉड है। और मेरे इलाही वेद में भी पॉलीथीइज्म के अंदर जो बहुत देवताओं की प्रस्तुति करते हैं, और थीइज्म के अंदर, मोनोथीइज्म के अंदर भी हम आते, पर हम जो मोनोथीइज्म के अंदर हैं, पर थीइज्म के अंदर यानी खुदा की वर्शिप करते हैं, अनदेखे की जो वहद है, पर उसका इजहार ट्रिनिटी में। जब कोई आपसे पूछे कि आप कितने खुदाओं की इबादत करते हैं, एक खुदा, तो वो कहते आप तीन क्यों कहते हैं? उसका इजहार ट्रिनिटी में। आमीन। फादर, सन, होली स्पिरिट। इसलिए हम तसलीस उल तहीद कहते हैं। जब हम तसलीस पहले बोल देते हैं तो वो घबरा जाते हैं। हम खुदाए वाहिद की इबादत करते जो अपना इजहार ट्रिनिटी में करता है। वो तीन खुदा नहीं है, अपना इजहार ट्रिनिटी में करता है। तो ये आप यूट्यूब पे मैंने सारे सरमन दिए हैं, टीचिंग, आप इसको ज़हन में रखें। एक जुमले में खुदा की साथ की समझ आती है। तो हाई प्रीस्ट जब वर्शिप के लिए जाता है, तो मैंने बताया ये सारी चीजें, जो उसका लिबास है और कैसे जो जकरिया के हवाला से भी ये इसमें आएगा। मानी यही है कि मुझे आपको किस तरह खुदा की बारगाह के अंदर आना है, उसका दीदार करना है, इनकाउंटर करना है। अपने खुदा की मुकम्मल पहचान हमें होनी चाहिए, उसके चेहरे के सामने आ रहे हैं। और मैंने बताया कि वो अनदेखा खुदा है, अनसीन गॉड है, रूह है। तो आप उसको, उसके साथ मुलाकात है, आपकी है वो अनसीन। इजहार वो क्या करता है अपना ट्रिनिटी के अंदर, जिसमें एंजल फ्लॉर और इनकारनेशन के लिए खुदा का बेटा और होली स्पिरिट। तो ये जो इन बातों को समझते हुए उसका दीदार होगा, तो हम कहेंगे कि हमने देखा है, हालांकि वो अनदेखा है। आमीन। मगर आपको वो दिखे तो मुख्तलिफ डायमेंशन में आपको दिखेगा। जैसे आज के सेमिनार में भी वो रूबरू जाता था अनदेखे खुदा के सामने, तैयार हो, वो आगे तो नजर नहीं आ रहा, पूरा रेडी होगा, खुदा के सामने तैयार होगा। आप देखिए किसके सामने? खुदा के सामने तैयार होगा, पूरा जो उसने कहा है। और शोल्डर के ऊपर भी मैंने बताया नाम, जिम्मेदारी, और फिर जो ब्रेस्ट प्लेट बंद के अंदर भी उसके स्टोन लगे हुए। जो चार उसकी किताब थे, पहली किताब, दूसरी, तीसरी, चौथी, 12 तरतीबवार नाम के मुताबिक वो पत्थर लगे हुए थे। आप देखिए कि बियाबान के अंदर हीरे, जवाहरात, कीमती पत्थर इस्राइल के पास थे। जब मिस्र से निकले हैं तो हर तरह का गोल्ड, हर तरह का पर्ल उनके पास था। खुदा ने कहा ले आओ। खुदा अपने लोगों को माल दौलत, हर ब्लेसिंग इसलिए देता है ताकि जहां उसके लिए जरूरत है हम ले आते हैं। आमीन। दाऊद भी, सोलेमन भी इसी तरह ले आया। इसलिए नहीं दी जाती कि वो सिर्फ हमारे लिए, और जो ये समझते हैं उनको मिलती भी नहीं। तो आप देखिए मिस्र से वो लेके आए, तो उसने कहा ले आओ। सारे कीमती पत्थर आए हैं। फैमिलीज के पास वो स्टोन थे, पत्थर थे। पहली कतार के अंदर याकूत, सुर्ख, पुखराज, गोहरे, शबे, चिराग, ये पहली कतार के अंदर ये पत्थर लगे हुए थे। फिर दूसरी कतार के अंदर जमर्द, नीलम, हीरा, ये डायमंड। तो डायमंड ये जो जमर्द है ये यहूदा का स्टोन है, लाइट ग्रीन, सी ग्रीन ये कलर होता है। बाकी भी पत्थरों के सारे कलर्स
उनकी मीनिंग मुझे मालूम है। तो जमद का ये यहूदा के घराने से क्राइस्ट तक जाता है, इसका क्या मीनिंग है? तो यहाँ मीनिंग के हवाला से नहीं मैं यहां बात करूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा ये तरतीब उनके स्टोन्स की दी गई है। तीसरी में लशम यशब ये स्टोन लगे हुए थे, और फिर फिरोजा संग सुलेमान जबरजद, ये सारी तरतीबवार ये स्टोन थे। और हर कबीले को मालूम था कि मेरा स्टोन क्या है, उसका कलर क्या है। और वो हाई प्रीस्ट के इस ब्रेस्ट प्लेट सीना बंद के अंदर, यानी इसका मतलब है दिल के ऊपर, मैं तेरे रूबरू आया हूं, दिल में लेकर आया हूं। आमीन। आप सब मेरे दिल में, मैं आपके दिल में, हर एक इस लेवल पे आना है, क्योंकि तुम शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, बरगजीदा नस्ल। यहां तो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं होती, तो दिल में क्या उसने आना। पर प्रीस्ट तो कम से कम अपने हार्ट के अंदर, अपने शोल्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो फैमिलीज का, खुदा के हुजूर, वरना मत खड़ा हो। यहां वो जिम्मेदार है, उसने नसीहत भी करनी है, उसने जोर के लिए भी बात करनी है, इनकरेज भी करना है, उसने कान छांट भी करनी है, वो जिम्मेदार है। हाई प्रीस्ट को गोल्डन सीजर उसके हाथ में होती थी, और वो क्षमादान को ट्रिमिंग वही करता था। उसके बाद सुबह के घेरे में सोने की बेल्ट लगी होती थी, और सोने के अनार लगे होते थे। अनार आसमानी रंग का, अरगवानी रंग का, सुर्ख रंग का, ये अनार। लिखा जब वो इबादत करे तो बेल्स खामोश नहीं होनी चाहिए, बजती चली। मानी यह है कि अगर तो आराम से बैठा हुआ है तो वो बेल्स नहीं बजेंगे, और बाहर लोग कहेंगे ये तो आराम से बैठा हुआ या सोया हुआ है, क्योंकि पब्लिक तो बाहर है, और इनसाइड आवाज ही आनी है कि ये वर्शिप कर रहा है। आपकी घंटियों की आवाज कलीसिया के अंदर दिखे, आपकी मौजूदगी का पता हो, आपका वर्शिप करना, गवाही देना, आपका होना ये बताए स्टेज पे है, नीचे है, ऊपर है, आपकी बेल्स, आपका एक सॉफ्ट वर्शिप साउंड खुदा की बारगाह के अंदर दिखे। आमीन। आप आए, पता एक बिलीवर आया, एक बिलीवर यूथ आई, एक बिलीवर अडल्ट, मेल फीमेल दाखिल, फैमिली दाखिल, एक ईमानदार आया है, तो लिखा बेल्स वो खामोश नहीं होनी चाहिए। तो अगर खामोश हुई है तो इसका मतलब है कि मैंने उस शख्स को अपनी बारगाह के अंदर खड़ा होने नहीं दिया। मेरी बारगाह अक़दस के अंदर प्रॉपर आए, तरीके के साथ आए, रूबरू इसने खड़ा होना है, जिम्मेदारी के साथ आए। जो इसको जिम्मेदारी कलीसिया में, खिदमत में दी गई है, वर्शिप में दी गई है, इंस्ट्रूमेंट बजाने में, मैनेजमेंट के अंदर दी गई, ये ध्यानदार है या नहीं? इसको कितनी समझ बूझ के इसने फॉलो करता है उन बातों को या नहीं? तो वो पूरा ये ड्रेसअप होके खुदा की बारगाह के अंदर रूबरू इनकाउंटर होता है। आमीन। उसके बगैर तो ये जो रूबरू ज़करिया यहां खड़ा हुआ है, ज़करिया हाई प्रीस्ट, ये खुशबू जलाने के लिए, पहला बाब लूका जब आप पढ़े, बखूर जलाने के लिए ये खड़ा हुआ है। बखूर साल में एक मर्तबा मोस्ट होली प्लेस में भी जलाई जाती थी। वो बखूर बारीक होता था, और दोनों मुट्ठियों से, यानी आप पूरे दिल से खुदा की बारगाह के अंदर आपको प्रेयर उठा, पूरी मुट्ठियां बखूर से भर, प्रेयर ऐसे नहीं, पूरे दिल से आप खुदा की बारगाह खड़े हो। तो यही प्रीस्ट करता, बाकी फिर वो होली प्लेस के अंदर खड़ा होता, वहां बखूर जलाता।
पर मोस्ट होली प्लेस में ज्यादा बारीक वो बखूर होता। तो ये थोड़ा सा फर्क वहां पर होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस के बखूर का भी है। और वो बखूरदान मोस्ट होली प्लेस ही में कोविडेंट बॉक्स के सामने पड़ा रहता था। तो हाई प्रीस्ट में कफारा के ऊपर पहले तो जाके बखूर जलाता, वो क्लाउड जो था धुएं का बखूर का उठता, फिर वो ब्लड सेक्रीफाइस वहां छिड़कता था, पहले बखूर। तो खुदा योम कफारा के ऊपर भी जाहिर होता, पर उसकी मौजूदगी, प्रेजेंस सुनिए, डेली डैनियल 3 वक्त हैकल की तरफ रुक करके दुआ करता। पर जब आप खुरूज में बखूर की बात करते हैं तो ये सुबह शाम जलाया जाता, मॉर्निंग के वक्त, इवनिंग के वक्त। और जब मॉर्निंग में ये सूरज के तलू होने के बाद इबादत होती तो हाई प्रीस्ट ने बखूर जलाना, पर उससे पहले वो पीतल का मज़बा हो से गुजर के आगे जाता, क्षमादान को भी ठीक करता। और जब उसको भूख लगती तो फिर वो रोटी जो सोने की मेज के ऊपर होती, तो हर चीज तरतीब के साथ वहां होती। ये नहीं रोटी खाने के लिए जी मैं अब जा रहा हूं, वाइन खाने, वाइन आपने रहना, ये नहीं है कि हल चलाएं, हल जहां चलाता है बैल वहां से खाना खाता है। इसी तरह खुदा के खादिम जहां कहीं हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, भूखे प्यासे मसीह की तरह कुएं पे बैठ जाते, ये नहीं खाने गुजिया मैं घर से खाना खाऊं, नो। कहां जानता खादिम पैदा होते, कौन इन बातों को दूरंदेश है, इन बातों को समझे जाने। यहां तो अपने खानों की फिक्र लगी रहती है, सुबह शाम खाना है, हड़प करना है, अपने बदनों का ख्याल करना है। मसीह वो अंदर है। तो सुबह शाम ये बखूर जलाया जाता। तो वहां जब बखूर जलाने के लिए जाता तो आप जमात बाहर थी और वो दुआ कर रही थी, वो बाहर दुआ कर रही। फिर तो सारा दिन सैक्रिफाइस आती चली जाती थी, इबादत चलती रहती थी। पर जब बखूर सुबह हो रहा है तो जमात बाहर खड़ी और क्या कर रही है, दुआ। उनको मालूम है कि बखूर जब अंदर जलाया जाना है तो हमने भी बाहर प्रेयर कर, ये उनको अंडरस्टूड था। जैसे मैं आप यहां पर वर्शिप के लिए आए, आपको पता है कि हमें यहां पर गीत गाने हैं या कलाम सुनना है या थैंक्स गिविंग, ये सारा हमें होली कम्युनियन में शरीक, ये सब नॉलेज है। विदाउट नॉलेज यहां नहीं बैठे, हर चीज का पता है। तो वो जमात बाहर खड़ी है और दाखिल हुआ है ज़करिया अंदर गया। आमीन। बहुत ग्रेसफुल ऑनर के खुदा की बारगाह के अंदर जाकर बखूर के लिए खड़ा हो और बादल उठा बखूर का, यानी प्रेयर उठी। हाई प्रीस्ट दुआ करना शुरू हुआ है, किसके लिए, कौम के लिए, क्योंकि रूबरू खड़ा हुआ है कि मैं जिम्मेदार हूं फैमिलीज का। हम भी फैमिलीज के लिए रोज दुआ करते हैं, जो जो प्रॉब्लम किसी की होती है उसी के मुताबिक। किसी की थैंक्स गिविंग होती है तो उसके लिए भी प्रेयर करते हैं, किसी का प्रोग्राम आ रहा होता है उसके लिए भी प्रेयर कर रहे हैं। हर एक के लिए हम जिम्मेदार अगर नहीं करेंगे तो फिर भाई हमें क्यों खड़ा किया गया यहां। और हमें पीछे से सारी तालीम का पता है। क्राइस्ट भी जब एक भेड़ को ढूंढता तो अपने शोल्डर के ऊपर बैठा लेता, मैं जिम्मेदार हूं इसका। उसको फिर शिकोट में ले आता है ताकि वहां पर उसको रखे 99 के साथ। तो ये गैदरिंग चर्च की फर्क है, समझे, जिसमें आपको बहुत, आप संजीदा हैं वर्शिप के लिए, और संजीदा और संजीदगी पता चले कि तमन्नत खुदा का जलाल होता क्या। इसको मामूली नहीं लेना कि हम कलीसिया में भी हो आए। आपका हर एक्शन चर्च के अंदर नोट किया जाता है, समझे, खुदा की बारगाह के अंदर। आप ऑफरिंग से आए हैं, टाइथ के साथ आए हैं, डोनेशंस के साथ आए हैं,
वर्शिप के साथ आए हैं, खाली हाथ आए हैं, बुड़बड़ाते आ रहे हैं, खुशी के साथ आ रहे हैं, होली कम्युनियन के लिए आ रहे हैं। आप कैसे आ रहे हैं? आपका माइंड चल कहां रहा? सब नोट होता है, यादगारी का दफ्तर लिखा जाता है जब आप मूव करते। इसलिए आप ये ज़हन में बैठा ले कि चर्च बड़ी अहम प्लेस है। चर्च बिल्डिंग नहीं, कलीसिया ईमानदार, मुकद्दस। तो हारून की तरह ज़करिया भी खड़ा हो गया कि वो सामने खड़ा, अनदेखा है, सामने खड़ा, आमीन, सामने खड़ा। ये फेलोशिप है। हम वर्शिप के लिए आते हैं, होली स्पिरिट के सामने खड़ा बोल रहा हूं, वो मुझे बोलने की तौफीक दे रहा है। कार्ड पता चलेगा कि मैं उसकी बातें कर रहा हूं। और कैसे पता चलेगा? इसी तरह आपका बैठ वर्शिप के लिए आना। और जब बखूर जला रहा था, प्रेयर, ये धुआं यूं ही उठ गया, इसका मतलब प्रेयर उसने कौम के लिए भी कर दी जो बाहर खड़ी है, और अपनी भी दुआ की, अपनी फैमिली। क्या दुआ की? मुझे है उमर रसीदा कपल और ऊपर से अलिशबा भांज, ये लिखा, फिर भी दुआ। आप सोचे, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो बच्चों के लिए नहीं कर रहा, वो कहानत के लिए। नबी पैदा हो, खुदा के लोग पैदा हो, वो तभी वो दुआ उठा। या सोचे, फर्क है यहां, ज़हन फर्क है कि वो क्या थिंक करता है, समझे? यहां भाई बड़ी दूर अभी है, बहुत दूर। खुदा की बारगाह अक़दस के उन नक्शों का नहीं पता, फुटप्रिंट्स का नहीं पता, वो पता ही नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, मैच्योर बिलीवर्स को तो मालूम है, इसलिए हम उनकी कदर करते हैं, उनके हवाला से उनकी ऑनर करते हैं, उनको शाबाश देते हैं, समझे? उनको हमेशा आगे करते हैं कि ये टीम के हिस्से हैं। फिर जब अपने लिए भी उसने उठा दी, तो जबराइल खड़ा हो। जबराइल राइट साइड, पूरी टैबरनेकल हैकल के अंदर कहीं जबराइल हमें अंदर नजर नहीं आया, यहां सिर्फ, समझे? क्योंकि यहां लिखा है, बेशुमार और जगहों पे होगा, मगर जो रिटर्न है वो यहां है। ध्यानी लोगों के पास तो उनके घरों के अंदर जबराइल चला जाता, मरियम के पास उसके घर में चला गया, वो कहीं भी जा सकता है, मगर टैबरनेकल के अंदर, वो वहां पर हैकल के अंदर, वहां राइट साइड बखूर के मज़बा के पास वहां खड़ा हो गया और क्या कहा? ऐ ज़करिया, तेरी दुआ सुन ली गई, तेरे बीबी अलिशबा से तेरे बेटा। वो चौंक गया, रिश्ते का मुंह देख रहा। तो फिर एक जबराइल ने सुनाया, मैं शॉर्ट से बयान करूंगा, और ये कहा कि तुझे खुशी खुरमी होगी, दोनों को, लोगों को भी होगी, कि ज़करिया अलिशबा के बेटा पैदा हुआ। तेरी दुआ, बोलिए, सुन ली गई। कब? बुढ़ापे में। यहां एज ज्यादा हो जाए तो हमारे सारे ख्वाब चिकनाचूर हो जाते। अपने ड्रीम संभाल के रखिए। वक्तों को खुदा जानता है, जो भी हमें देता है हमें उससे गुजरना है। तो वो देख रहा है, दहशत आ गई, ऐसे चौंक ही गया है, हैरान ही हो गया कि काउंटर तो मेरा यहोवा के साथ, और ये यहां पर एंजल आ गया
तो नाम भी नहीं पता जकरिया को, तो उसने कहा मैं जब्राइल। कितनी बार मैं जब्राइल खुदा के हुजूर खड़ा रहता। कितनी बात है। हम जब्राइल से आगे हैं तो कितना खुदा की बारगाह में खड़े होते। ये देख, मैं खुदा की बारगाह में खड़ा रहता, ऑर्डर सुनता हूं तो मैं लेके आया हूं ऑर्डर, और उसका नाम तूने यूहन्ना रखना है। यूहन्ना, जॉन। यूहन्ना का मतलब है गॉड इज ग्रेशियस, खुदा मेहरबान है, ये उसका माने। ये नाम रखना यानी कोई और नाम नहीं रखना, ये नाम क्राइस्ट का भी नाम। आप देखें नामों के कितने मानी, इसलिए अपने बच्चों के नाम सोच समझ कर हमें रखने हैं। चाहे अगर गलत नाम है आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में, मगर ठीक नाम, उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चले, आपकी शख्सियत का पता चले। और उधर से हटे नहीं है। जब यूहन्ना का नाम रखने की बारी आई थी, मां ने उसका नाम यूहन्ना रखा। लोगों ने कहा नहीं जकरिया रखते हैं बाप, क्योंकि जकरिया गूंगा वहां बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा जकरिया से पूछ लेते हैं। उसने कहा तख्ती मंगाओ। तख्ती के ऊपर उसने लिखा यूहन्ना। कहा भाई अलिशबा भी यही कह रही है और ये जकरिया भी यही कह रहा है, यूहन्ना। तो उसका इतना यहां पर नाम रखा जाता है। पेरेंट्स को तो छोड़, नाना नानी, दादा दादी, मामा, ताए, चाचे, पहले वो आ जाते हैं। किसी ने कोई घर का नाम तजवीज़ किया होता है, किसी ने चार चार नाम रखे होते हैं। जिसका नाम ना रखो वो नाराज हो जाता है। वो भाई जिनका है बच्चा उनको तो पहले मौका दिया। यहाँ मुआशरा इस तरह बिगड़ा हुआ है, यहाँ घराने कोई समझ ही नहीं। प्रीस्ट को कहीं अच्छी बात है, यूहन्ना का नाम अलिशबा ने अगर तजवीज़ किया है तो मेरा सोचना है मरियम ने आकर रखा। जब मरियम को जब्राइल ने आकर क्राइस्ट की बाबत कहा तो वो गई वहां पर। अलिशबा ने कहा बहन जी इसका नाम यूहन्ना होगा। बहुत सी बातें अलिशबा के साथ हुई हैं। उसने कहा यूहन्ना। रूल कुदस से भर गया था। जब मरियम वहां पर आई तो वो नाम कैसे नहीं रखेगी मरियम के कहने से? खुशी के मेरे रहम में, हाँ? तो नाम कैसे भाई रखेंगे? तो जब्राइल ने कहा उसका नाम यूहन्ना रखना, और लिखा है एलिया की रूह कुव्वत यानी उसकी मिनिस्ट्री, ये मतलब में चलेगा। और ना मैं पिएगा, ना शराब, ना अंगूर खाएगा, कोई नशा चीज नहीं पिएगा। यानी वो नबी भी है, नजीर भी है। तो अब एलिया की तरह फिर वो पटका, ऊंट के बालों की पोशाक पहनने लगा। जॉन बैप्टिस्ट पटका ऊपर बांधता था, जंगलों में रहा, नजीर बाहर रहते। तो ये सारा जो उसको बता दिया गया है कि बच्चा होगा कैसा, कैसे उसको लेके चलना है। भाई हमने अपने बच्चों को कैसे लेके चलना, ये हमें पता होना चाहिए। बाप को, मां को, या सिर्फ बाप को या सिर्फ मां को, यानी जो रूहानी है, या दोनों, या कोई एक हो। अगर दोनों नहीं है तो फिर बदनसीबी है। तो फॉलो करें उसको, जो मेल है या फीमेल है, पेरेंट्स है। और यही कहा गया कि वो आएगा, वालिदों का दिल औलाद की तरफ और औलाद का दिल पेरेंट्स की तरफ। इंग्लिश में पेरेंट्स हैं, मेल हो, मां बाप दोनों। जो रूहानी भी कोई एक तो हो। अगर बाप मां रूहानी है तो बच्चा क्यों नहीं?
तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर कोई क्लेम औरत बहन करती है कि मैं बिलीवर हूं, बच्चा क्यों नहीं? अगर बाप कहता है मैं रूहानी हूं, तो क्यों नहीं औलाद मैं रूहानी हूं? तो मेरे सामने बैठा है। आप इसी तरह जो पेरेंट्स रूहानी है, औलाद के अंदर जरूर शिफ्ट करें। और अगर यूथ के अंदर पहले काम आ गया है, तो वो फिर अपने बुजुर्गों के अंदर काम करे। ये नहीं बुजुर्गों के घर बैठ तू भाई, तू किसी कलीसिया का रुकन नहीं है। ये हो रहा। और मलाकी की किताब लास्ट चैप्टर यही मैसेज कि वो आएगा और क्या करेगा? वो टर्न करेगा वालिद का दिल औलाद की तरफ, औलाद का यानी फेथ मुंतकिल होंगे एक दूसरे। फिर जब प्रीचिंग शुरू हुई यूहन्ना जंगल के अंदर, तो आप देखें क्यों भीड़ लग गई। वालिद भी आ रहे हैं, यूथ भी आ रही है, सब आ रहे हैं और बपतिस्मे ले रहे हैं। और वो कहते हैं सांप के बच्चों, तुम्हारा बाप भी सांप और तुम भी। सारी उम्र तुमने खुदा को रद्द करते आए हो और अब आ गए हो। वो ये जुमले बर्दाश्त कर रहे हैं। यूहन्ना को नबी मान लिया। हम सांप के बच्चों, सुपोलियो, तुम्हारा बाप भी सांप, तुम्हारी मां भी सांप, तुम्हारी जनरेशन भी। अगर होते तो यशाया की, यिर्मयाह की, हिजकिय्याह की इज्जत करते। तुम्हारी यूथ तो नबियों को मारा, इसलिए मैंने शुरू में कहा यूथ के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है। ये स्पेशल जैसे लास्ट रेन की सब्जेक्ट है, इसी तरह घरानों का कि वालिदैन कितनी जिम्मेदारी पूरी की उन्होंने बच्चों की जिंदगी में। अगर नहीं आया घराना तो वो जिम्मेदार है, बाप या मां। उनकी जिंदगी में इसका मतलब काम नहीं, झूठ बोलते, भरूपिये हैं, कोई काम उनकी लाइफ में नहीं, वो सिर्फ चर्च आते हैं। वरना तो वो शिफ्ट करेंगे फेथ। और लिखा है मेरे लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करेगा, जॉन बैप्टिस्ट। वो तो नहीं हुई, समझे? चंद ही आए जरूर बपतिस्मे लिए, पर चंद आए। मगर अभी ये प्रॉफेसी बाकी है, ये फिर कभी बताऊंगा। ये लास्ट रेन में आएगी, आगे आएगी, वहां पर ये जनरेशन बचेगी, वहां दिल मिलेंगे। अभी नहीं, क्राइस्ट के दौर में हुआ। और वहां पर जब हो, जो मलाकी किताब लास्ट में लिखा है, वहां लिखा है कि वो आए नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं कौम को खत्म कर दूंगा, नेशन बर्बाद। तो घराने इसी तरह बर्बाद आपको दिखते हैं जो खुदा में नहीं होते। इसलिए पेरेंट्स जिम्मेदारी पूरी करें, यूथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जिसके वो शिफ्ट करें या उधर से या नीचे। और अगर यूथ की दुनियावी बातों में पेरेंट्स फंस गए तो दोनों ही जिस्मानी। और यूथ फंसाती है, मैं आपको ये वाज़ेह बता दूं, क्योंकि उनका वो लेवल नहीं, वो एंजॉय करते हैं, वो दुनियादारी पसंद करते हैं, दुनिया में रहना। और उनके पेरेंट्स उनकी बातों में आ जाते, मुझे हम बड़े पढ़े लिखे कहां के भाई तुम। और वो जो रूहानी होते हैं ना पेरेंट्स, वो आ जाते हैं। हम नहीं कभी आए, समझे? ये बैठे हैं, फर्स्ट साइमन सुनील, ये सब बैठे घराने के लिए, कभी दबाव में, प्रेशर में। वाज़े वाज़े बात, ऐलान, समझे? आस पड़ोस का बंदा हो, अजीजदारी के अंदर हो, चर्च के अंदर हो, आप सब मिनिस्ट्री में देखते हैं हम वाज़े बात करें। वो घराने निखर के आते हैं सब। वालिदों का दिल बोलिए औलाद की तरफ, बर्बादी के लिए नहीं, ठीक होने के लिए। और खुद से आप अपना घराना देख लें, भी मैंने क्या किया, भी मेरी गवाही को मेरा बच्चा आया बारगाह अक़दस के अंदर खड़ा हुआ,
माना सब नहीं आएंगे, माना सब नहीं आएंगे, चलो कोई एक आधा ही दिखा दो, कुछ तो लाओ रिजल्ट। नूह का अगर एक बेटा खराब निकला तो बाकी तो भाई, सिम तो आया, यकूब आया, इसौ नहीं आया, यकूब तो आया भाई। तो दिखे हमारी जिंदगियों के अंदर यूथ को काबू। और फिर सुनिए, यूथ आज की बहुत खराबी में जा रही है, नोट कर। मजमूई मैं आपको बता दूं, फोकस करें कि कितना वर्शिप। ओ भाई, मां बाप के साथ वो आते ही नहीं है चर्च, उनको पसंद ही नहीं, आपके भी घर ही रहो। ओ भाई, आप काहे की मां, काहे का बाप। मैं थक गया, मैं से कहां जा, बड़ी सर्दी है, बड़ी गर्मी है, इतनी दूर। ओ छोड़ो, वो वालिदों का दिल औलाद की तरफ, औलाद का वालिदों की तरफ। और जब्राइल ने एक और ऐड किया, वो नाफरमानों को रास्तबाजों की तरफ लाएगा। जान दे दी, हेरोदियस के सामने खड़ा हो गया, हेरोदियस के खिलाफ बोला उसने। इतना दलेर, इतना उसके अंदर शॉर्ट सी लाइफ, परवाह नहीं की। खुदा के साथ हमारे घराने चलने चाहिए। मैं तो ये जब्राइल ने आगे से सारा मैसेज सुनने के बाद कहता है, ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूं। वो भाई, बूढ़ा था तो दुआ क्यों की भाई तूने, फिर प्रेयर क्यों की थी। यहां गलती करते हैं, फिर प्रेयर किया तो फिर ईमान को, अब प्रेयर करने के बाद फिर खुद ही ओ इधर उधर की बातें जब हम करेंगे। जब्राइल कहता है कि तूने मेरी बातों का यकीन नहीं किया, लिहाजा उस वक्त तक जब तक बेबी हो ना जाए तू गूंगा रहेगा, तेरी जुबान बंद रहे। हालांकि हाई प्रीस्ट की जुबान बंद नहीं होनी चाहिए, वो गूंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गूंगा वो बारगाह अक़दस में मिनिस्ट्री नहीं कर सकता। पर ये पैदाइशी गूंगा नहीं था, इसको यहां पर जजमेंट की गई है, इसको सजा वक्ती दी गई है, ताकि ये बाहर जाकर अलिशबा का ईमान ना खराब कर दे, या और किसी कोई इसके साथ ये टॉक करे। खुदा के साथ बातचीत हो रही है। और फिर वो जब तक पैदा ना हुआ गूंगा रहा, तो उसकी जबान कब खुली, जब नाम यूहन्ना लिख दिया। होली स्पिरिट ने कहा अब बोल और वर्शिप कर। उसने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो, अब बोल, अब बोल। और वहां पर फिर प्रोफेटिक प्रेयर शुरू करता है, क्राइस्ट के हवाला से भी, कि वो कौम को, नेशन को आफ्तार बख्शेगा, वो तलू करेगा, लड़के तू खुदा ताला का नबी होगा। दोनों का उस प्रोफेटिक प्रेयर में अब्राहम से जो प्रॉमिस किया है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने छुटकारा देने के लिए भेज दिया है यूहन्ना को भी, और क्राइस्ट के हवाला से अलिशबा, ये सारा उनके सामने सब्जेक्ट खुल गया। आमीन। प्रोफेसी की राह से प्रोफेटिक प्रेयर में ये करता चला गया। और जो सरफरिस्त प्रेयर में बात की कि हम दुश्मन से छूट कर खुदा के हजूर, बोलिए, रास्तबाजी पाकीज़गी में बेखौफ होकर उसकी इबादत करें। क्योंकि वो जब इनकाउंटर खुद करता था या हारून उसके बेटे करते थे, जिम्मेदारी के साथ रूबरू खुदा के होते थे, और जिम्मेदार बनकर ये मुलाकात जो होती थी, यही उसने कहा, क्योंकि वो खुद भी रास्तबाजी पाकीज़गी में खड़ा होता पूरे सब के साथ। तो उसने कहा अब जो नेशन बनेगी मसीह के कफारा से और यूहन्ना की तालीम से, वो क्या करेगी, रास्तबाजी और पाकीज़गी के साथ वर्शिप। हम ये जी, ये असूल का पता था, क्योंकि टैबरनेकल में बाद में हैकल के अंदर ये जो बनाई गई सहन के अंदर पीतल का मज़बा रखा जाता और पीतल का हौज, और होली प्लेस के अंदर बखूर का सोने का मज़बा, और एक तरफ क्षमादान और उसके सामने सोने की मेज।
और बखूर के मजबा के सामने पर्दा, और दूसरी तरफ मोस्ट होली प्लेस में कोवेनेंट बॉक्स। तो ये सारी तरतीब, एक एक खेमा की चीज उनको मालूम होती तो रास्तबाजी और पाकीज़गी एनकाउंटर करता, इसके बगैर नहीं। अगर बखूर जलाना है पर पहले पीतल के मजबा पे तो आए, वहां सोख्ती कुर्बानी चढ़ाए, बर्न ऑफरिंग, और फिर आगे हौज के पास आए, अपना पांव धोए, और फिर होली प्लेस में दाखिल हो और वहां बखूर जलाए, शमादान ठीक करे, रोशनी हो। रोटी तो जब उन्होंने खानी है तो ये तरतीब। तो बखूर दुआ ऐसे नहीं होती। जो कहते हैं ना, हम प्रे फेस्टिवल में बुलाते हैं जिनके पास टाइम होता भी नहीं आते, भाई उनको दुआ का नहीं पता। जस्ट संडे फेलोशिप के अंदर उनको नहीं पता। चीखता हूं संजीदा हो जाओ, कोई अपनी जात पहचान लो। तुम शाही कहनों का फिरका बारगाए खुदा के आगे बखूर जलाने के लिए भी क्यों नहीं आते? क्या प्रॉब्लम? एक आ जाएगा तो बीवी नहीं आएगी, बीवी आ गई तो शोहर नहीं आएगा। चले, काम की कोई मजबूरी है या जिम्मेदारी कुछ ऐसी है कि मूव नहीं कर पाते। क्यों? समझे? भी राष्ट्रबाजी का, पाकीज़गी का फिर इतना इल्म नहीं या समझ, ये है जी आज की इनकाउंटर के अंदर। वो रूबरू जा रहे हैं किसमें? बोलिए, राष्ट्रबाजी और पाकीज़गी में। सोख्ती कुर्बानी चढ़ाने से जस्टिफिकेशन के अंदर आते हैं, उनकी राष्ट्रबाजी की तस्दीक, राइचसनेस उनको मिलती है। वहां सेक्रीफाइस होती है उस मसबे के ऊपर, पीतल के ऊपर। ये जजमेंट के लिए शो होता है, और उसके बाद आगे वो पीतल के हौज पे जाते हैं। यानी मतलब के सोख्ती कुर्बान, पीतल के मसबे और होली प्लेस के दरमियान जितना फासला उन्होंने तय करके जाना है, उनके पांव के ऊपर धूल लग गई, तो वो आगे उसको साफ कर ले, पांव को धो ले, फिर वो होली प्लेस में जाए, फिर बगैर वॉश किए हुए नहीं, बगैर पांव को धोए हुए वो इनसाइड नहीं जा सकता। जकरिया, शुरू में अभी मैंने सारी डिटेल बखूर के मसबे की बताई है, पर अब मैं पिछले जो उनके उसके स्टेप्स हैं, तब वो आगे पहुंचा, तब जबराइल वहां आ खड़ा हुआ, तब जबराइल के साथ इनकाउंटर हुआ है। ऐसे नहीं कि जबराइल आ जाए। आप सोचिए, तो राष्ट्रबाजी पहले इसका होना, मैं आप यहां हैं, मुझे आपको पता हो कि मैं आप राष्ट्रबाज हैं, राष्ट्रबाजी यीशु के खून से हमें मिल गई है, उस कफारे की राह से हम ईमान ले आए हैं, हमारी अदालत सलीब पर मसीह में पूरी हो गई है, हमारी खताएं गुनाह ढांके गए हैं यीशु के खून से। बोलिए, राष्ट्रबाजी मुफ्त में मिल गई है, तो ये राष्ट्रबाजी लेकर ही आगे जाना है, अदरवाइज नहीं। क्यों कलीसिया में वर्शिप पर नहीं सारी जमात होती? वजह ये कि वो राष्ट्रबाजी में नहीं अभी होते, गुनाह कर रहे होते। और आगे फिर पांव धोना, ये पाकीज़गी, अपना पांव धोना, यानी जरा सी भी धूल, जरा सी भी, इसलिए शागिर्दों के पांव भी मसीह ने धोए, जरा सी भी धूल, जरा सी भी गलती नहीं हो। अगर आपने इबादत करनी, अगर मुलाकात करनी, अब आप देख लें इनकाउंटर कैसे होने जा, जरा भी गलती नहीं, जरा भी कोताही नहीं, आपको मालूम हो कि यीशु के खून से रास्तबाज हैं और उसके कलाम से गुसल पाते, पाक होते, आपको पता। तो जिसने गुसल पाना ही नहीं है कलाम से, जिसने स्टडी करनी ही नहीं है, जिसको अपनी राहों का पता ही नहीं है, अपनी पता ही नहीं कि मैं किस क्लास में हूं,
उसको ये पता ही नहीं है तो वो भाई ख्वाब पाकिस्तान में आएगा। और दूसरा ग्रंथि छठे बाब के अंदर लिखा है कि बस ऐ भाइयों, हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से अपने आप को पाक करना है और पाक तरीन पाकिजगी के अंदर, जलाल के अंदर, नहायत पाकिजगी में, नहायत जरा भी आलूदगी हो तो आपका इनकाउंटर हो रहा। आप ये है क्या आज का इनकाउंटर, समझे जी? बात फॉलो कर ली। मुकशफा अगर तो आप कहते हैं रासबाजी पाकीज़ी तो इनकाउंटर हो रहा, आप रूबरू आ गए। और अगर नापाकी जरा सी भी है तो इनकाउंटर नहीं, आपकी मुलाकात नहीं, आप मुलाकात करने नहीं आए, आप वैसे ही आए, आप वैसे ही आकर ये तो नहीं कहूंगा वक्त जाया, आपको नहीं पता, आपकी मुलाकात के लिए रासबाजी और बोली पाकीज़गी वो बंदा नागा करके दिखाए, वो रुक के दिखाए, उसकी नापाकियां उसको आने नहीं देती, उसके घनौने या थोड़े गुनाह उसकी राह को रोके हुए। तो रासबाजी पाकीज़गी के साथ ही आगे जाना पड़ेगा, रूबरू खड़ा होना पड़ेगा। अब सुनिए रेवलेशन, गिनती की किताब के अंदर छठे बाब के अंदर जो हमने थीम वर्स का भी पार्ट पढ़ा था कि हारून के बेटे दुआ दिया करें कि खुदा अपना चेहरा जलवा कर। तो जकरिया ने ये बेनेडिक्शन देनी है, वो तो गूंगा हो गया अंदर, अभी उसने बाहर आकर ये कहना था खुदावन ऐ इज़राइल अपना चेहरा, वो अंदर बातचीत हो रही है, लोग कह रहे हैं इतनी देर में जो रूटीन है हाई प्रीस्ट बाहर आ जाता है, अभी तक बेनेडिक्शन हो क्यों नहीं रही, ये देर क्यों लग गई, हैकल के अंदर क्यों कहां बैठ गया, जकरिया कहां बैठा है। और बाहर ही वो प्रेयर कर भिखारियों कहते हैं कि कोई पता नहीं क्या क्या अच्छा क्यों अंदर देर क्यों लगी है। मुकाशफा नोट कर ले, कलीसियाओं में जहां पर होली स्पिरिट मौजूद है वहां कलाम में देर लग सकती है, वहां मुकाशफात सुनने में आपको दलेर होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कान लगाने होंगे। हो सकती है रिश्ता आया हुआ जब्राइल अंदर आया हुआ, तो जहां होली स्पिरिट आया हो वहां हम कहेंगे टाइम हो गया, वो देर हो गई। आपको क्या पता पाकिस्तान क्या है, आपको क्या पता है रेवलेशन आसमानी क्या, वो लोग जो मुख्तलिफ, जिनको जो रिस्पॉन्सिबल नहीं, जो राइटियसनेस के अंदर नहीं, जो पाकीज़गी के अंदर नहीं है, वो भाई कहां, मगर वो वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, बोलिए वेट कर, क्यों, हाई प्रीस्ट बाहर आए, हाई प्रीस्ट बाहर आए और आकर बेनेडिक्शन दे, कहे आकर ऐ खुदा अपना चेहरा जलवा कर फरमा, इन पर मेहरबान हो, फेवर दे, फजल कर, सलामती दे इनको, वो आकर ये कहे। इसलिए खतों के अंदर शागिर्दों ने भी आकर बेनेडिक्शन दी। अब हमारे खुदा मुझे का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक ये वही और कलाम के जरिए से हम सलामती की राह दे रहे होते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम रूबरू खड़े हैं और बेनेडिक्शन देनी है। इस तरह चेहरा जलवा गर फरमा, इनसे मुलाकात कर, इनको फेवर दे, ये इनकाउंटर करे तेरे साथ। आमीन। बाहर आता है बेनेडिक्शन, आज तो बहुत बड़ा दिन था, यहां तो जॉन बैप्टिस्ट पैदा
होने की खुशखबरी दी गई है। यहां तो कौम के अंदर एक बड़ी तब्दीली आनी है, समझे? वो बता ही नहीं रहा। वो तो मसीह आ गया तो कौम ने बर्दाश्त नहीं किया। तो जकरिया यहां बताता तो क्या हो, ऐसों के लिए कलाम बंद होता। नेशन वेट कर रही है। आज जो घरों के अंदर बैठे, कलाम उन पे बंद है डोर। उनको क्या पता कलाम होता क्या है? उनको क्या मालूम? बहरहाल वो शारों से फिर उसने ब्लेसिंग दी। लिखा है वो शारों से बोलने लगा, बात करने लगा और फिर घर चला गया अपनी खिदमत के दिन पूरे करके। उस दिन बेनेडिक्शन नहीं सुनी गई। मैं आप जब आते हैं तो जो बरकत का कलाम है, अगर आपने सुनने के बावजूद नहीं सुना तो फिर आप देखिए कि किस तरह, क्या क्या हमारा लेवल क्या है। खादम गूंगा है, नहीं आता उसको, ये तो एक अलग बात है। जब वो बोल रहा है आपके लिए सलामती का चेहरा जलवागर हो रहा है, आप इंतजार कर रहे हैं, पर रासबाजी और पाकीज़गी में करना होगा। तो अब आप देखिए कि आपका दीदार कैसे हो रहा है, पाकीज़गी के अंदर। आमीन। अगर आप रासबाज और पाक है तो आप इनकाउंटर कर रहे हैं, तो जो जो रासबाजी पाकीज़गी के अंदर है वो खुदा के चेहरे के सामने। आमीन। वो खुदा के, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। और जब क्राइस्ट में फिर हम आगे आते तो वो भी तो हाई प्रीस्ट है हमारा। आमीन। यीशु मसीह खुदा का बेटा, बोलिए। हमारा हाई प्रीस्ट हारून लोगों से भी बढ़कर, इब्रानियों में पढ़िए, बेटर देन मोसेस। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बड़ा लिखा है, वो मर गया, मुर्दों में से जी उठा और बाप के राइट हैंड, दाहिने हाथ बैठा है। वो हमारा हाई प्रीस्ट। और हाई प्रीस्ट भी क्या कर रहा है? जिस तरह वो जिम्मेदार है, शोल्डर के ऊपर नाम, ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर नाम, उसका सीना, उसको पत्थर बांधने की जरूरत नहीं, रोशनी पड़े। यहां भी जलाल है और मसाया भी तख्त के ऊपर जलाल जलाल जलाल। वहां कोई शाकीना नहीं है, वहां ग्लोरी इनकारनेशन के अंदर था। तो वहां तख्त के ऊपर बैठा, मुझे आपको साथ लिए अपने दिल में, दिल के ऊपर, पत्थरों में नहीं, अपने दिल के अंदर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर वो हमारा हेड है और थ्रोन के ऊपर वो वहां बैठा, ताकि हम पर फजल मांगे, फजल मांगे उससे, ग्रेस मांगे उससे। वो जिम्मेदार है, वो दिल में लेके बैठा है, मुझे आपको, मेरी आपकी बरकतें उसकी वजह से जो वहां बैठा, अपनी कोशिशों से नहीं। ये ज़हन में डाल ले, वो वहां पर उसका इनकाउंटर हर रोज होता है बाप के साथ, बाप के साथ आमने सामने बैठे हैं। रूमी 8 में बाप में पौलुस कहता, कौन हमारा मुखालिफ है? यीशु मसीह जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ बैठा। आगे बोलिए, हमारी शिफायत, इंटरसेशन करता कौन हमारा मुखालिफ? आए सही, आए हमारे सामने, वो हमारी शिफायत, इंटरसेशन करता, शिफायती दुआ ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ लें, बिहाफ ऑफ हमारे बोलता है। इसलिए बचे हुए इस दुनिया इब्लीस के तीरों से, गुर्बत से, दुनिया के जुल्म से बचे हुए, समझे? वरना ये दुनिया खा जाए।
और फिर भी किसी को समझ ना आए तो जकरिया वहां खड़ा, बखूर के मजबा के ऊपर जब्राइल वहां खड़ा है, पर यीशु मसीह के तो इर्द गिर्द जानदार क्रोबीम सराफीम तख्त के ऊपर जिबा के हुआ बर्रा बाप के दाहिने हाथ सरफराज किया गया, वो मेरी आपकी इंटरसेशन करता, वो रूबरू बैठा है, इनकाउंटर हो रहा है। तो हम तो नीचे हैं ना, मसीह में भी हमारे साथ नीचे है। जैसे हस्बैंड वाइफ दो पाकिस्तान में हो, यीशु ऊपर हो, यहां मर्जी, हमने कबूल कर लिया तो एक है, वो तख्त पे है तो हम हैं, हम नीचे हैं तो वो और नीचे है। आमीन। तो फिर कैसे होनी चाहिए एनकाउंटर, वो तो हो रहा यहां होली हमारा एनकाउंटर, समझे? यहां जब्राइल फरिश्ते की जरूरत नहीं, इसका भी मुकाशवा सुन ले। वो कहता है तेरी दुआ सुन लेगी, तो यकीन फिर भी नहीं किया, समझे? पर फरिश्ते ने आके तो बताया, आपको फरिश्ता आके बताया कि सुन ली गई दुआ। आज पहले ही बता दिया गया, यीशु नाम में जो कुछ मांगोगे, ईमान रखो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाए। वो आपको तो पहले ही यकीन कर लेना चाहिए। आगे सुनिए, और जो यकीन नहीं करते यूहन्ना की तरफ गूंगे, फिर मुश्किल पड़ जाता है। बोलो, फेथ के साथ रहना चाहिए हमें। जब दुआ जो कर दी यीशु नाम, फिर आमीन भी होना चाहिए, शुक्रगुजारी भी होना चाहिए। फिर उसी तरह अधूरी बातें वो करते चले जाते हैं। जब्राइल के आने की जरूरत नहीं है। आप मत कहें जी कोई फरिश्ता आके, फरिश्ते आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, लिखा है बस। होली हमारे अंदर मौजूद है, सारी बरकतें उससे ले, अपनी शिफा को क्लेम करे, अपनी गुर्बत को दूर करे ईमान के साथ, अपनी जॉब को रिस्टोर करे, अपनी फैमिली को रिस्टोर करे, अपने घराने को ईमान में स्ट्रॉन्ग करे, फेलोशिप में स्ट्रॉन्ग करे। नकम्मी बातें करके हम अपने घरानों को, अपनी जिंदगियों को एक ऐसे गलत ट्रैक के ऊपर डाल देते हैं। तो होली स्पिरिट हमारे दरमियान मौजूद है, रोता है रोज, आहें भरता है, शिफायत करता है, मेरे आप उसके आंसू देख ले, जो देख लेगा वो यीशु को जाने और वो सिखाएगा। वो जिम्मेदार आसमानों पर खुदा के दाहिने हाथ बैठा, उसका इनकाउंटर है। जुमला सुनिए, हमारा इनकाउंटर, आमीन। उसकी मुलाकात हमेशा तक, अब तक रहेगी, तो हमारी भी मसीह में अब तक वो हमारे साथ। हमारा इब्रानियों में पढ़ा गया, मेल मिलाप रखना। और दूसरी बात, कोई पाकीज़गी के बगैर खुदा को नहीं देखेगा। उस वक्त हैकल या टैबरनेकल, आज कलीसिया के अंदर भी इनकाउंटर चाहिए। देखना है ईमान से तो पाकीज़गी, उससे पहले रास्तबाजी, ईमान, उसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारा इनकाउंटर, तो हमारी मुलाकात है। बगैर पाकीज़गी के बोलिए कोई खुदा को नहीं देखेगा। अगर पाकीज़गी नहीं तो याद रखिए इनकाउंटर, मुलाकात नहीं है। ए इज़राइल, मुलाकात की तैयारी कर। किसकी तरह? मुलाकात नहीं की, पर मैं आप मुलाकात की तैयारी होली स्पिरिट हमारी कराता है। और ये मुलाकात रास्तबाजी और पाकीज़गी के साथ होती है। अगर तो रास्तबाजी और पाकीज़गी में है तो मुलाकात है। आमीन। इनकाउंटर है, आपका इनकाउंटर हो गया है अगर पाकीज़गी में है, क्योंकि कोई पाकीज़गी के बगैर खुदा को नहीं देखा।